गाइस आज की जो कहानी है, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे भी हो सकता है। ये कहानी है 2022 की, लॉकडाउन के पहले की। गाइस नवंबर दिसंबर की बात है। ये कहानी है दिल्ली की। एक ऑटो ड्राइवर है जिसका नाम है राजेश। राजेश का कहना यह है कि एक एक्सीडेंट उसने देखा था। देखने के बाद में वहां से निकल गया था। एक एक्सीडेंट जिसमें एक औरत की, एक लड़की की डेथ हो जाती है। राजेश को ये बातें पता नहीं चलता है कि वो मर चुकी है। ऑटो ड्राइवर था, वो हमेशा की तरह चलाता था। उसका कहना है कि लोग ऐसे मुसाफिर मिलते थे मेरे को, कोई किसी परेशानी में है, कोई दवा लेने जा रहा, कोई सीरियस है, कोई बीमार है। अब उसका काम यही है, तो उस बात को कहीं एक्सीडेंट देखता है, सारी चीजें उसके लिए नेचुरल, एक नॉर्मली चीजें, ये तो होता ही रहता है गाइस। लेकिन उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसकी जिंदगी का एक ऐसा डरावना सच बन जाएगा जिसे वो पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा, और इस हादसे की वजह से उसे अपने काम को भी छोड़ना पड़ेगा। गाइस ये राजेश की कहानी है, 2022 की नवंबर और दिसंबर की बात है, दिल्ली की लाजपत नगर की। गाइस एक आत्मा, एक चुड़ैल, एक भूत उसे किस तरह से परेशान करती है, किस तरह से उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। एक चुड़ैल, एक आत्मा की कहानी है गाइस। आपको मैं उसकी आज पूरी कहानी बताता हूँ। अगर आपको इस तरह की हॉन्टेड, हॉरर, मिस्टीरियस, ऐसी डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस कहानी है 1922 यानी 2020 की, लॉकडाउन के पहले नवंबर या दिसंबर की बात है। राजेश का कहना है कि ठंड का महीना था। मैं ज्यादातर रात में ही ऑटो चलाता था। रात में इसलिए चलाता था कि दिन के भीड़ भाड़ में बहुत कम मैं चलाता था। ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल, पुलिस का चालान, ये सारी चीजें से वो रात में ही ज्यादा चलाता था। हर रोज 8-9 बजे निकलता था, 1 बजे 12 बजे तक मैं ऑटो चला के घर पे आ जाता था रोज की तरह। इस दिन भी मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ कि टिफिन तैयार करो, उसने टिफिन तैयार करती है और मैं ऑटो लेके निकल जाता हूँ। गाइस मैं निकलता हूँ, रात को करीब 10:30 बज रहा होता है। लाजपत नगर के रोड पे हल्की हल्की रोशनी में कॉर्नर पे एक औरत खड़ी हुई मुझे नजर आती है, जो लाल साड़ी में, ब्लाउज ब्लैक और सर पे एक दुपट्टा था जिससे आधा चेहरा उसका परछाई से दिखाई दे रहा था और आधा नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे आवाज देती है कि भैया। मैं उस तरफ ऑटो लेके जाता हूं। मुझे एक अजीब सी उसको देख के, उसकी आवाज में एक ठंडक सी महसूस होती है कि ये किस तरह का, बहुत अजीब सी, नॉर्मल सी, ठंडी सी आवाज निकलती है कि मुझे महरौली लेके चलो। गाइस मैं बोलता हूँ बैठो। गाइस मैं उसको बैठाता हूँ और मैं मेहरौली रोड के लिए निकल जाता हूँ। गाइस लाजपत नगर से मेहरौली रोड जो इलाका है वो थोड़ा सूना सपाटा रहता है, थोड़ा सुनसान रहता है। अब मैं चलाते जा रहा हूँ, 10 से 15 मिनट होता है। मुझे एहसास होता है कि पीछे कोई नहीं है। मैं इधर उधर देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं थोड़ा घबरा रहा था और चला रहा था। रात को करीब 11 बज चुके थे। अब मैं डर ही रहा था कि मैंने 1-2 बार आवाज भी दिया लेकिन कोई आवाज भी नहीं आ रही थी पीछे से। गाइस मैंने हिम्मत करके पीछे देखता हूं तो वो पीछे वाली सीट पे बिल्कुल कॉर्नर पे बैठी हुई है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि रात का समय है, ये नींद का असर है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वो कहती है कि भैया बाएं तरफ मोड़ लेना। मैं कहता हूँ मैडम बाएं तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहती है कि थोड़ा और आगे आप चल के मोड़ लेना, वहीं मुझे उतार देना। गाइस जब मैं बाएं तरफ किसी भी तरह से मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखता है, मैं टर्निंग के लिए जैसे ही ऑटो को मोड़ता हूँ, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। टूटे फूटे 2 मकान मुझे दिखाई देते हैं और जो रोशनी थी वो खंबे में लगी हुई टिमटिमाती हुई हवा से हिलते हुए नजर आ रहे थे। और पेड़ जो थे, बिल्कुल सकरी गली में 2-4 पेड़ नजर आते हैं जो हिलते हुए नजर आते हैं। मैं डर ही रहा था, घबरा रहा था। अचानक से पता नहीं क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है, मेरी ऑटो खुद बंद हो जाती है और मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। 5 मिनट के बाद मैं इधर उधर, मैडम कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही हो, किधर हो, लाइट आती है और वो औरत वहां से अचानक गायब। गाइस मैं डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। ना वहां पे कोई मकान, ना कोई शख्स दिखाई दे रहा है, अचानक से वो गायब। मैं वहां से चिल्लाया और दौड़ लगा के
थोड़ी सी आगे की तरफ भागा और जैसे ही मैं वहां पे भागा गाइस, मैंने देखा कि वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने ऑटो स्टार्ट किया, जैसे ऑटो को पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला था, एक ही किक में स्टार्ट हो गया और मैं बहुत तेजी से वहां से भागा। गाइस भागते भागते जल्दी से मैं उस रात वहां से सीधा वापस आया घर पे। वाइफ बोलती है कि तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है। गाइस मैं उसको बोला कि शायद नींद का असर है। मैंने वाइफ को कुछ भी नहीं बताया, सोया नहीं था, इस वजह से रात का समय ऐसा हुआ। गाइस लेकिन सुबह जब मैं ऑटो को निकालता हूं गाइस, वहां पे मैं देखता हूं कि एक लाल रुमाल मेरे पिछली सीट पे पड़ा हुआ है। गाइस मैं सोचा कि ये लाल रुमाल किसका है। जब मैं उस लाल रुमाल को हाथ में उठाता हूं तो एक अगरबत्ती की अजीब सी खुशबू चारों तरफ महक रही है। मैंने उस रुमाल को उठा के फेंका और गाइस यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं उस रुमाल को फेंकता हूं वो रुमाल हवा में उड़ता है, उड़ने के बाद वो धुआं बन के उड़ जाता है। मैं और ज्यादा डर जाता हूं, घबरा जाता हूं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे डाउट हो गया कि वो औरत जो कल रात को बैठी थी, क्योंकि लास्ट पैसेंजर मेरे सीट पे वही थी। अब मैं डर जाता हूं कि उसका अचानक गायब होगा, वो लाल रुमाल छूट जाना, फिर मुझे मिलना और वो हवा में जल के खाक होके गायब हो जाना। गाइस किसी तरह मैं अपने आप को समझाता हूँ। रात होती है, मैं ऑटो लेके निकल जाता हूँ। गाइस ऑटो लेके मैं चलाता हूँ, एक स्टैंड पे जाता हूँ, दोस्त यार के साथ बैठा रहा हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि राजेश, तू तो भूत प्रेत के लिए, भूतों के लिए सवारी करता है। दिन में तो तू चलाता नहीं है, रात में ऑटो चलाता है, तो आत्मा ही तुझे मिलते होंगे। मैंने हंसने की कोशिश की गाइस, लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। राजेश इतना डरा हुआ था, वो उस रात वापस आ जाता है, नहीं चलाता है। नेक्स्ट डे रात में फिर लेके जाता है। गाइस वो जा ही रहा होता है कि अचानक उसी मोड़ पे फिर से एक आवाज आती है। जब वो पलट के देखता है तो फिर वो औरत वहीं पे खड़ी रहती है और फिर से आवाज देती, भैया मुझे वहीं ले चलो जहां कल लेके गए थे। मैं मना करना चाहता था, मेरे मुंह से आवाज ये निकलना चाहता था कि नहीं मैडम मैं नहीं जानूंगा, लेकिन पता नहीं जैसे मुझे कोई बस में कर लिया हो, जैसे मेरे अंदर से कोई और बोल रहा हो। राजेश मना करना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। मेरे मुंह से आवाज निकलता है कि आइए बैठिए, और वो बैठी है, कहती है ले चलो मेहरौली रोड, मुझे मेहरौली ले चलो। गाइस फिर ऑटो लेके मैं निकल जाता हूँ। जाते 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 गाइस फिर वो एक सुनसान जगह पे पहुंचती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा है, कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है। जब मैं देखता हूं तो वो मेरे कंधे के पास आके खड़ी हो जाती है। गाइस मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, उसका अजीब सा चेहरा चेहरा अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, आधी परछाई आधी घूंघट में थी, सूखा सा चेहरा था, बिल्कुल अजीब से दिखने वाली औरत। मुझसे बोलती, राजेश याद है तुम्हें वो रात? मैंने बोला कौन सी रात? वो उस दिन जो एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई। गाइस मैं ऑटो, मेरा दिमाग दिल काम नहीं कर रहा था, मैं घबरा गया था। ऑटो खुद ब खुद चल रहा था, एक्सीलेटर अपने आप हो रहे थे। वो मेरे पीछे खड़ी हुई है, वो कहती है याद है तुम्हें? फिर मुझे याद आया कि 2 साल पहले मैं इसी रोड से आगे जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत ने मुझे, खून से लथपथ थी, वो एक साड़ी में थी और मुझे कह रही थी कि बचाओ बचाओ। मैं ऑटो लेके वहां से निकल गया था और मैंने नहीं रोका था। कहती राजेश मैं वही हूँ, तुमने आखिरी बार मुझे देखा था और तुमने नहीं रोका, अब मैं मर चुकी हूँ। इतना कहना था गाइस। राजेश इसकी बातें सुनता है, बेहोश हो जाता है। सुबह होता है, मेहरौली रोड पे राजेश बेहोश पड़ा हुआ रहता है, उसकी नींद खुलती है, चारों तरफ भीड़ लगी रहती है। राजेश को जो लोग वहां पे इकट्ठे रहते हैं, कोई कहता है रात में इसने दारू पी लिया, शायद ज्यादा पी लिया, एक एक्सीडेंट हो गया था या इसको बेहोश हो गया था, किसी तरह से मुझे होश में लाया जाता है। ये सारा मंजर मैं देखता हूँ, घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ इतना ज्यादा कि मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वाइफ को आके घर पे बताता हूँ। अब मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे रात में कोई घर पे मेरे साया पीछा कर रहा हो, और वही धूप बत्ती की खुशबू, वो सारी चीजें, ऐसा लगता है जैसे दरवाजे में खिड़की में कोई खट 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 काम कर रहा था। गाइस मैं इतना डरा हुआ था। राजेश का कहना है कि 3 दिन मैं ऑटो नहीं निकाला।
और तीसरे दिन जब मैं फिर ऑटो के पास जाता हूं तो फिर वो मेरे पिछली वाली सीट पे वही लाल रुमाल पड़ा हुआ है। वो लाल रुमाल जो जल चुका है, जो पहले मुझे मिला हवा में धुआं बन के उड़ जाता है, दोबारा फिर से मुझे मिलता है। और अब मुझे ये पता चलता है कि अभी तक तो ये टेलर था। अब असली कहानी शुरू होने वाली है गाइस। राजेश का कहना है कि उस दिन जब मैं देख रहा था तीसरी बार उस रुमाल को, गाइस अचानक से वो रुमाल गायब हो जाता है और 3 दिन मैंने ऑटो नहीं निकाला। जब तीसरे दिन मैं निकालता हूँ, कुछ देर चला के मैं वापस आके ऑटो को घर पे खड़ी कर देता हूँ। मुझे ऑटो स्टैंड से फोन आता है कि एयरपोर्ट जाना है, किराया 3 गुना। मैं मना करना चाहता था, पर ये सोचा कि एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए अगर किराया 3 गुना मिल रहा है, ये तो मेरा काम है। 3 दिन से वैसे भी मैं ऑटो नहीं चलाया, मुझे जाना चाहिए। गाइस मैं जा रहा था एम्स के पास, दिल्ली एम्स के पास में पहुंचा ही था कि फिर से मुझे एक आवाज आती है। मैं पलट के देखता हूं तो वही औरत। अब गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब वो आवाज देती है तो मेरा बस नहीं चलता, ऐसा लगता है किसी मोह माया में मैं खिंचा जा रहा हूं, किसी ने मेरे ऊपर जादू करके कब्जा कर लिया है। मैं इस बार भी ऑटो को वापस मोड़ के भागना चाहता था, लेकिन मेरी ऑटो खुद ब खुद चल के उसके पास जाती है और मेरे मुंह से ये आवाज निकलती है, कहाँ जाना है? बोलती वहीं लेके चलो मुझे, मेहरौली रोड पे। वो बैठ जाती है, मेरी ऑटो चल पड़ती है। गाइस जाते 15 से 20 मिनट का रास्ता तय करता हूँ। फिर से वो औरत यही कहती है कि तुमने उस दिन मुझे बचा लिया होता तो आज मेरे आत्मा को शांति मिल जाती। राजेश कहता है कि कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? बोलती है चलो मेरे साथ, मेरे आत्मा को शांति चाहिए। राजेश हिम्मत करके बैठा तो रहता है, डरा हुआ रहता है, अब कर भी क्या सकता है। अंदर से आवाज निकल रही है, जैसे कान में उसको कोई कह रहा है कि पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। गाइस राजेश ऑटो को लेके जाते एक कब्रिस्तान का गेट दिखता है, आवाज आती है कि इस तरफ मोड़ो। गाइस कब्रिस्तान के पास जैसे ही जाता है, गेट अपने आप खुल जाता है, गेट के पास कोई नहीं रहता। थोड़ी दूर अंजन जाने के बाद में राजेश ऑटो को रोकता है। वहां अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट दूर दूर लगे हुए होते हैं, जो कोई जल रहा कोई बुझ रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। राजेश ऑटो में देखता है वो औरत गायब। वो अपने मोबाइल का टॉर्च निकालता है, चालू करता है, ऑटो के आसपास देखता है, वहां कोई नजर नहीं आता। आज राजेश हिम्मत करता है, हिम्मत करके आवाज लगाता है कि कहाँ हो, कौन हो, मैडम किधर गई? कब्रिस्तान के पास से एक आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ। राजेश डरा हुआ रहता है, उसकी जान नहीं निकल जाती, सारी चीजें हो जाती है। राजेश हिम्मत करके मोबाइल का टॉर्च जला के उस कब्र के पास जाता है। वहां पे वो देखती है कि वो झुकी रहती है। राजेश कहता है तुम कहाँ रहती हो? बोलती जहां अब कोई नहीं रहता, यही मेरा घर है। राजेश कहता है कि मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मैं भागना चाह रहा था, लेकिन मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो मुझसे कहती है कि वो कब्र के पास देखो, वहां पे कोई सामान है, उसको उठाओ, मिट्टी अलग करो। जब मैं वहां से थोड़ा सा हिम्मत करके, क्योंकि मैं भागना भी चाह रहा था, भाग नहीं पा रहा था, वहां से मिट्टी को अलग करता हूँ। गाइस वहां पे एक कंगन, एक पुराना मोबाइल और एक लाल रुमाल जो 3-4 बार मुझे मिल गया था, वहां से मिलता है। जैसे ही वो मैं उठाता हूं, उसकी तस्वीर हवा में एक धुआं सा बनता है, उड़ जाता है और एक आवाज आती है कि अब जाके मेरे आत्मा को शांति मिला है। अगर तुम मुझे उस दिन बचा लिए होते, हॉस्पिटल पहुंचा देते, आज मैं ना मरती तो शायद मैं जिंदा रहती। आज मेरे आत्मा को शांति मिला है। राजेश वो सारी चीजें वहां पे फेंकता है, बहुत तेजी से दौड़ के ऑटो के पास आता है, जैसे ऑटो के पता था कि खतरा है। ऑटो के अंदर जैसे ही बैठता है, ऑटो कब स्टार्ट होता है, कब वहां से वो भागता है, और गाइस वहां से इतनी तेज ऑटो लेके वो भागता है, घर पे कब आ जाता है। आने के बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है राजेश की। 1 हफ्ते तक वो बीमार रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, साइकिट्रिस्ट को दिखाता है, साइकिट्रिस्ट कहता है ये ट्रॉमा है, पर राजेश को पता था कि ये ट्रॉमा नहीं है। आज भी राजेश का कहना यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया मुझे परेशान कर रही है। वो औरत मुझे कभी कभी दिखाई देती है। मरने के बाद भी धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई है। राजेश उस दिन से
कॉल कर लिया कि रात को मैं कभी भी ऑटो नहीं चलाऊंगा। लाजपत नगर से मेहरौली वाली जो रोड है गाइस, ये एक सुनसान इलाके में पड़ती है और लोगों का कहना है कि वहां रात में एक आत्मा दिखाई देती है। एक औरत सफेद कपड़े में लोगों को टहलती हुई दिखाई देती है। जो लोग उसे लिफ्ट देते हैं वो बुरी तरह से या तो पागल हो जाते हैं या मारे जाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो। या राजेश का कहना है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक चुड़ैल एक आत्मा के चंगुल से मैं बच पाया। जो ये कहानी मैंने आप लोग तक शेयर की गाइस, ये एक चुड़ैल एक ऑटो ड्राइवर राजेश की कहानी है। हमारे यहाँ पे ऐसे रात में चलाने वाले ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऐसे बहुत से घटनाएं, मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस का सारा घाट पे ऐसी बहुत सारे हाउंटेड स्टोरियां हैं जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गाइस। तो आज की ये हाउंटेड जो कहानी थी एक चुड़ैल की, एक आत्मा की, जो मरने के बाद में एक शख्स उसे ना बचाता है, जिसकी वजह से वो उसे रोड पे मिलती है, अपने आत्मा को शांति के लिए उसे कैसे परेशान करती है। राजेश की किस्मत अच्छी थी कि राजेश बच गया और ऑटो चलाना बंद कर दिया, जिस वजह से ये कहानी हम सब तक पहुंच पाई है। गाइस ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2020 की है, लॉकडाउन की, नवंबर दिसंबर की, दिल्ली की लाजपत नगर से लेके मेहरौली रोड की। गाइस अगर आपको इस तरह की हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।